दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जनरली मैं यूट्यूब पे वीडियो तो नहीं बनाता हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ख़ास है और ख़ास तौर से मेरे अपने नौजवान भाइयों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और एक स्कैम जो चल रहा है हमारे आसपास, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं भी अपने 20-22 साल मार्केटिंग में दिए हैं और तकरीबन तकरीबन सभी जगह मैं घुमा हूँ, पूरा महाराष्ट्र घुमा हूँ। अपनी उम्र के 19-20 साल की एज में मैंने अपना करियर शुरू कर दिया था और जगह जगह मैं काम किया हूँ। हर जगह महाराष्ट्र में तो ऑलमोस्ट ऐसा कोई तालुका, ज़िला या विलेज नहीं है जहाँ मैं नहीं गया मार्केटिंग में। तो देखिए, मतलब कैसे आदमी अपने भरोसेमंद लोगों के ऊपर भरोसा करके कैसा अंधविश्वास, मतलब कि इसको बोलेंगे कि किसी पे ट्रस्ट इतना कर लेता है कि फिर उसको कुछ सुझा ही नहीं देता। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है, मालिक का, और मेरे माँ बाप और मेरे बीवी बच्चों की दुआएं। और मतलब मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और तो अल्लाह ने मेरा बड़ा साथ दिया है इस चीज़ में, और ये काम मुझे रुकवाने के लिए। तो मैं आपको बताऊं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि आपको मैं बताऊं कि क्यूनेट क्यूनेट एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है जो मलेशिया, बैंकॉक और इधर कोलालमपुर और इधर बताते हैं वो। तो ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है जिसके मतलब ये टेनिस स्टार और वो अपने कार रेसर वाले और बड़े बड़े लोग ये इसमें इन्वॉल्व है। और इंडिया में विहान करके है, वो उनके साथ में है। ये आपके साथ में आपको बताते हैं, आपको आपके दोस्तों में, आपके आसपास के लोग या आपको कोई ऐसे जानने वाले लोग, जब आप कोई फ्री होते हैं या आप कोई जॉब में होते हैं तो आपको इंटरेक्ट करते हैं, आपको टच करते हैं, आपके साथ में मिलते हैं और आपको थोड़ा सा हिंट्स देते हैं कि वो बड़े खुश है और बड़ा अच्छा उनके हाथ में एक अपॉर्चुनिटी आया है, बड़ा अच्छा बिजनेस आया है उनके हाथ में और वो अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो आप में भी एक ये जागता है कि यार ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो ये कर रहा है और ये पैसा कमा रहा है। तो ऑब्वियसली यार हर किसी के अंदर है, हर कोई चाहता है पैसा कमाना, बट शॉर्ट टाइम में भी कमाना चाहता है, लॉन्ग टाइम में भी कमाना चाहता है, अच्छे प्लेटफॉर्म में ही कमाना चाहता है आदमी। लेकिन हर आदमी का है, मैं भी इंसान हूँ, आप लोग भी इंसान हैं। तो और हर कोई को, किसी को उम्मीदें होती है, आस होती है, कुछ अपने सपने होते हैं, पर इन सपनों को जैसे तोड़ा जाता है या तोड़ देते हैं जब ये सारी चीज़ें हमको सुनने को मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी मेरे एक परिचित है, मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, लेकिन उन्होंने मेरे पास में आए और मतलब काफ़ी दिनों, मैं तो काफ़ी सालों से जानता हूँ, काफ़ी भरोसेमंद आदमी है, काफ़ी ट्रस्टेड है और मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मैं उनको अपने बड़े भाई की तरह मानता हूँ। तो मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, लेकिन वो भी किसी के पास में किसी ने उनको भी ये किया है। तो ऑब्वियसली क्या है कि अगर मैं भी उनके साथ में इन्वॉल्व हो जाता तो मैं भी कल किसी के साथ में कर रहा होता। पर अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है कि मैं ये सब चीज़ में नहीं पड़ा। और बेसिक मैं आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग चीज़ के मैं कैसे इस चुंगल से निकला वो भी मैं आपको बताऊंगा कि बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन पैसे जुगाड़ करने का भी बड़ा है। तो वो मेरे पास में आए, बोले फिर आए तो बोले मेरा एक इंटरव्यू लिया, मेरे को नहीं बोले मैं आपको मीटिंग आपको अरेंज कराएंगे। तो मेरी मीटिंग अरेंज कराया उन्होंने। चलो मैं मीटिंग के अंदर बड़ा बैठा, ये करा वो करा, तो एक साहब आए, मतलब मैं उनसे, जो मेरे दोस्त थे तो उनसे तो मैं ऑलरेडी वीडियो कॉल में बात कर रहा था। फिर एक साहब आए, वो दूसरे ये हुए हैं, जैसे वो आ गए हैं। तो चलो वो आए हैं तो उन्होंने मतलब कि हाय अलीम कैसे हो, क्या हो। तो मैंने मतलब चलो, फिर मेरा अपना पूरा ये किया है, ये बातचीत हुई, ये हुई। तो
बोले आपकी हमारे जो साहब हैं उनसे आपकी हम मीटिंग कराएंगे और ये कराएंगे। तो एक और तीसरे पर्सन थे जो मेरे को वीडियो कॉल में बाद में ज्वाइन किए। तो बड़ा ही मतलब कि अलीम तुम क्या करते हो, कहाँ से हो, तुम्हारा बैकग्राउंड बताओ, ये बताओ वो बताओ। फिर फाइनल इंटरव्यू होगा, आपका इंटरव्यू होगा, मतलब कि वो सिलेक्ट करेंगे आप कैपेबल हो क्या ना हो, आप वो चीज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप क्या आपकी स्ट्रेंथ, आपका आपके सपने, आपके अज़ाइम जिसको बोलेंगे, आप कितना कितना बड़ा बनना चाहते हैं, कितने जल्दी बड़ा बनना चाहते हैं, और आप कितना, ये तो सब देखते हैं। वो तो बड़ा है वो एक इंटरव्यू, लेकिन उनका परसेप्शन, उनका जो पिक्चर बनाया जाता है जो थर्ड पर्सन होता है, तो वो पिक्चर ऐसा बनाते हैं जैसे पता नहीं, मतलब कि मैं तो मतलब आई एम श्योर कि मैं तो, अब मैंने तो बड़े बहुत सारे, अब इतने साल 20 साल मैंने निकाले हैं, तो वॉरेन बफेट जैसी जो साहब थे, क्राफ्ट हैंड्स में मैंने काम किया है। तो और मतलब हमारे जो ब्रांच में और मीटिंग जो ईयरली होती है, तो करोड़ों अरबों रुपए जो लोग लगाते हैं उन लोगों को देखा है। तो ये तो मेरे लिए, लेकिन मैंने कुछ ऐसे सुना, चलो ठीक है चल रहा है। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने वो आए, बोले बड़े ही करोड़पति है, 12,000 15,000 का शर्ट पहनते हैं और बड़ी गाड़ी है और लग्जरियस लाइफ है, और बहुत कम एज के अंदर उन्होंने एक बड़ी कंपनी के अंदर कोई जोनल सेल्स मैनेजर थे। फिर वो कंपनी छोड़ के उन्होंने 25-30 लाख रुपए की नौकरी छोड़, साल की नौकरी छोड़ के इस बिज़नेस में आए हैं, और आज लाखों कमा रहे हैं, और फॉरेन टूर करते हैं, और 125 कंट्री में चला गए हैं, ये गए हैं वो गए हैं। चलो भाई, फिर वो आते एकदम बड़ा ही उनका मेरे को पिक्चर बनाया गया है। तो जब वो मेरे सामने आए, तो मैं मतलब क्या बोलना लेकिन मैंने जाहिर नहीं किया कि यार ये, चलो ठीक है। फिर मैं सुन लिया उनकी बातें। फिर उन्होंने भी बोले, मेरा इंटरव्यू लिया 2 घंटा, और ये घंटा, और ये मेरे अज़ाइम, और ये और वो ये सारी चीज़ें ले ली। फिर बोले नहीं, अभी फाइनल हम बताएंगे आपको कि आप हैं कि नहीं हैं उस काबिल, मेरा डिसीजन है। तो फिर डिसीजन लूँगा, मैं बताऊँगा। तो फिर वो 2 दिन वैसे चले गए। फिर तीसरे दिन उन्होंने फिर मेरे को कॉल आया कि भाई आपको वीडियो कॉल के अंदर है, और फाइनली साहब का डिसीजन है, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव है आपके लिए, बट फाइनल तो वही करेंगे। चलो, फिर वापस से वीडियो कॉल हुआ। फिर मेरे को उन्होंने बोला, फिर वो मेरे से अटैच हुए और बोले, अलीम तुम मेरे लिए ये कर सकते हो क्या, इन्वेस्ट बिजनेस की अभी तक क्या बिजनेस है ये अभी तक बताया नहीं है, एक्चुअल करना क्या है क्या नहीं है। अब मैं भी ट्रस्ट इसके लिए कर रहा था कि मेरे साथ में जो आदमी जुड़ा था, या मेरे साथ में जो लोग थे, या जिस पे मैंने भरोसा किया था, तो मैं तो उस पर ब्लाइंड फेथ करता था। ऑब्वियसली यार, आप 5-7 साल से किसको, और कभी उसको आपने किसी से चीटिंग करते नहीं देखा है, या कभी आपने उसको किसी के साथ में गलत नहीं देखा है, तो ऐसे आदमी पे आप तो बिल्कुल ऑब्वियसली भरोसा तो करोगे ना। और एक तो ये हमारा भी काम है, हम भी एक दूसरे पे लेन देन होता है, पैसे का व्यवहार होता है, तो भरोसा करते हैं। तो वो बिज़नेस बता नहीं रहे मेरे को, और मैं जब भी उन जो मेरे जिन्होंने मुझे बताया था, तो वो भी मुझे बिज़नेस के बारे में कभी कोई क्ल्यू नहीं दे रहे कि भाई ये चीज़ है करके। ये एक तरह का कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, इसका नहीं बोल रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन है। तो मेरे दिमाग में ये था कि चलो यार, कोई ऑनलाइन बिजनेस होगा तो अपने को इन्वेस्ट करके अपने को कोई पोर्टल दिया जाएगा, और अपन वो ऑनलाइन बिजनेस करेंगे। ऑनलाइन बिजनेस करेंगे जैसे अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, या फिर दूसरे अपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आदमी अपना बिजनेस करता है। तो मुझे मेरे दिमाग में वो था, तो मैं हाँ बोल दिया उनको। बाद में फिर मैंने क्या किया कि चलो वो मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, तो बड़ा उन्होंने ये करे यार, बाद में बोले फाइनली आपको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ओ हो। तो और एक तो मतलब सिलेक्शन के पहले भी मतलब जो मेरे दूसरे थे, वो दूसरे वाले थे, तो वो बोले अलीम तुम प्रे कर लो। तो मैं भी अपना मतलब ऊपर वाले तेरे को कर ले, अनिल को बोले अलीम थोड़ा प्रे कर रहे हैं, तो मैं भी बोले अपने नमाज़ पढ़ लो। मैंने भी नमाज़ पढ़ ली, अपनी वाइफ को बोल दिया नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, अपने दोस्तों को बोला यार दुआ करो कि भाई मेरे को ये कर मिल जाए। तो चलो उन्होंने बोल दिया। बोले फिर मैं फाइनली मुझे बोले यार तुम 4 लाख रुपए मेरे 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? तो मैंने बोला हाँ हाँ। बोले फिर उन्होंने मेरे 4 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं हाँ कर सकता हूँ। मैंने हाँ बोल दिया। तो बोले कैसे करोगे, अगर मैनेजर अभी तो है ही नहीं। तो फिर उन्होंने खुद ने रास्ता बता दिया, लोन ले लो। तो मैंने लोन के लिए अप्लाई कर दिया। ये जो दूसरे साहब थे वो भी मुझे बोले कि आप मेरे को आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वगैरह भेजो, मैं आपको लोन के लिए अप्लाई करवा देता हूँ। तो
चलो लोन लेने के लिए बात हो गई, मैंने लोन के लिए अप्लीकेशन कर दिया, लेकिन लोन कुछ मिस्टेक, या मैं इधर रहता हूँ जलगांव में और अकोला जाके लोन करवाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो मैंने लोन करवा लिया। एक दिन जाके ईद का था, अभी ईद थी, बकरीद की ईद थी, तो उसके बाद में गया तो फिर मैं लोन के लिए चला गया, चलो मैंने लोन करवा लिया। तो लोन भी वो थोड़ा सा, मेरा ऑलरेडी लोन चल रहा है एक, तो वो थोड़ा डिले हो रहा है। तो फिर बोले नहीं आप किसी से उधार ले लो। तो मेरे एक दोस्त है ओमान में, मैंने उनसे लाख रुपए ले लिया, एक और दो तीन दोस्त हैं हमसे 50,000, किसी से घर से 1 आध लाख रुपए लेकर के जैसे तैसे करके मैंने 4 लाख रुपए जमा कर लिए। 4 लाख रुपए जमा कर लिए। फिर मेरे को कॉल आ रहा है क्या हुआ आपका, तो मैंने बोला हाँ सर चल हुआ है, कोशिश कर रहा हूँ। नहीं नहीं आप कोशिश करिए कोशिश करिए। तो मेरे को एक थोड़ा सा एकदम डाउट ही लग रहा था, और कि भैया सॉरी, ये लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग मेरे को 4 लाख रुपए के लिए इतना कर रहे हैं। अगर इतना ही बिजनेस में फ़ायदा है तो ये अपने पास से मुझे 4 लाख रुपए दे दे या 3 लाख रुपए दे दे, और बाद में जब मैं बिजनेस में से कमाऊँ तो ये वापस ले ले। अगर हम इतना ही अगर ऐसा है तो ये करोड़ोंपति लोग जो है, अरबोंपति लोग जो है, तो ये करोड़पति लोग मुझे लाख रुपए दे देना भाई। और वैसे भी मैं इनके साथ में जुड़ रहा हूँ या उनके साथ में अपने आप को कनेक्ट कर रहा हूँ, और मैं उनके लिए इतना भरोसा जता रहा हूँ कि मैं आपके लिए 4 लाख रुपए अरेंज कर रहा हूँ। तो एक महीने का 15 दिन के लिए कि भाई अलीफ तुम्हारा 15 दिन के बाद में लोन तो आ रहा है, तो लेकिन खुद का पैसा 1 रुपया नहीं दे रहे। हाँ, खुद का पैसा 1 रुपया भी नहीं दे रहे, मेरे को बोल रहे कि बस अरेंज करो। तो मैंने कैसे तैसे करके 4 लाख रुपए अरेंज किए। वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी लर्निंग है, प्लीज़ मतलब इसको देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। भले ही मेरी थोड़ी बातें आपको बोर लग रही होंगी, तो बड़ा लेकिन अब मैंने 4 लाख रुपए अरेंज कर लिए। 4 लाख रुपए अरेंज करने के बाद में उन्होंने मुझे कहा कि भाई कि जैसे जैसे मेरे पास 3.5 हुए, 3.5 के बाद में फिर मेरे पास में मैंने एक से और 50,000 मांगे, तो 4 लाख 3,95,000 96,000 हुए। फिर उन्होंने मेरे को जो एक थे उनसे 10,000 रुपये दिला दिए थे। 4,05,000 रुपये मेरे अकाउंट में हुए। मैंने तुरंत उनको स्क्रीनशॉट शेयर किया, स्क्रीनशॉट शेयर करो बोले, फिर मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया। आपने लिमिट बढ़ा ली इंटरनेशनल नेशनल, मैंने बोला हाँ इंटरनेशनल नेशनल लिमिट बढ़ा दी मेरी कार्ड की वार्ड की। आपका कार्ड रेडी रखना, ये रखना, बोले आपका 7 बजे मीटिंग फिक्स। चलो 7 बजे मेरा मीटिंग फिक्स हुआ। 7 बजे मीटिंग फिक्स होने के बाद फिर उन्होंने आए, मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह, तो एकदम से अलीम एकदम से थोड़ा सा अच्छा बैठो और अल्लाह से दुआ करते रहो, और आपकी कल से आपकी तो किस्मत बस बदल गई। कल से तो आप मिलीनियर, बस आप तो बस 5 आए चुटकियों में आप करोड़पति बनने वाले हैं बस। तो बड़ा ही मतलब मैं भी एक्साइटेड कि भाई क्या हो रहा है करके, पर मुझे कहीं ना कहीं मेरे मन में काफ़ी शंकाएं आ रही थी, और मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था हमेशा कि अल्लाह अगर ये अच्छा है तो मुझे इसमें इन्वॉल्व करना, अगर ये गलत है तो अल्लाह, मतलब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरा भी नहीं करे अल्लाह। मैं हमेशा दुआ कर रहा था अल्लाह से, लेकिन मुझे देखना भी था कि एक्चुअल है क्या, क्योंकि आदमी को हर इंसान को आस होती है कि 2 पैसे कमाए और 2 पैसे कहीं से आ जाए करके उसको। लेकिन ये बड़ा दुखदायक है कि ये लोग बड़ा मोटिवेशनली आप लोगों को या हर नौजवान बच्चे को और आसपास के लोगों को ये इन्वॉल्व करते हैं, और बड़ा तकलीफ़दा है। तो अब बताएं मेरे को, फिर मैं चलो मैंने फिर मेरा मीटिंग फिक्स हो गया 7 बजे। 2 घंटे 3 घंटे का आप डेटा बढ़ा लीजिए, ये कर लीजिए वो कर लीजिए। अब क्या हुआ कि चलो मैं जब हुआ तो फिर बाद में उन्होंने बस मेरे पास में आया, फिर उन्होंने अलग अलग वही उनके अलग अलग कंपनीज़ के नाम बोले, सबसे अच्छा आदमी कौन, सबसे बड़ा इंडस्ट्री, सबसे बड़ा इंडिया में कंपनी कौन सा, उसके बाद में सबसे बड़ा बैंक कौन सा, तो फिर ये क्या, तो आदमी सबसे लीडर एज ए लीडर कौन अच्छा। फिर उनके बारे में फिर उन्होंने बताया यूट्यूब, गूगल को तुम क्या मानते हो, यूट्यूब को तुम क्या मानते हो, गूगल की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सही है गलत है, या वो एक डब्बा है, ये है वो है। तो काफ़ी उन्होंने मुझे फिर बाद में स्कैम वगैरह बता दिए, ये बता दिए। बाद में उन्होंने बताया कि भाई हमारी जो कंपनी है वो क्यूनेट है। ओ हो मेरे को तो मतलब कि क्यूनेट तो मैंने लिख लिया, तो आई क्यूनेट मैं बोला। लेकिन उस पीरियड तक कि क्या हुआ कि वो क्यूनेट का मुझे बता रहे थे, बताया उन्होंने। फिर हम इनके साथ में इन्वॉल्व है अनिल कपूर, विवेक ओबरा है, और ये वे, और ये बड़े बड़े नाम लेने से तो कुछ मेरे को मैं इम्प्रेस तो हुआ नहीं। और ये नाम और वो नाम, और सानिया मिर्ज़ा, और कौन टेनिस कोई बहुत बड़ी स्टार है, वो सब नाम ले रहे हैं। और
दिख रहा भी रहे फ़ोटो वोटो मेरे को। चलो मैंने देख लिए। अब क्या हुआ कि मेरे को बोले आपका कार्ड वार्ड रेडी रखो, तो आपका रजिस्ट्रेशन हम कर लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं। तो चलो रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह का बड़ा बड़ा एहसान, मालिक पाक परवरदिगार का, का क्या उसने मुझे बाल बाल बचाया। क्या हुआ कि मैंने उनको अपना कार्ड नंबर दे दिया, अपना कार्ड का नंबर दे दिया, अपना उसका पीछे का विपिन भी दे दिया। तो फर्स्ट टाइम में क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन जो है वो बाउंस हो गया। और वो उसका वो जो OTP आया था, मैंने OTP दिया लेकिन उन्होंने डाला, लेकिन वो ट्रांजैक्शन बाउंस हो गया 4 लाख रुपए के लिए। अब जैसी बाउंस हुआ तो एक बार में बाउंस हुआ और उसके बाद में वापस में दूसरे से बाउंस हुआ। अब मैंने क्या किया कि मुझे थोड़ा सा और डाउट हो गया कि ये आदमी मतलब कि और कुछ बता बता के कुछ भी तो अपने साथ में अब गलत होने वाला है करके, या अपना एकदम से पैसा जाने वाला है, क्योंकि अपन ने सब कुछ उसके पास में दे दिया। तो मैंने क्या किया कि जैसी वो मैंने जो लिमिट बढ़ाया था इंटरनेशनल 4-4.5 लाख की, उसको तुरंत ही मैंने रिड्यूस कर दिया, ज़ीरो कर दिया। और ज़ीरो करके वो सबमिट कर दिया उतने ही देर में, मतलब उनको दिखा भी नहीं कि मैं कोई क्या कर रहा हूँ करके। और मैंने वो ये कर लिया, रिड्यूस कर दिया। अब रिड्यूस कर दिया तो वो बाद में फिर ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने मेरे को बोला यार आपका शायद इंटरनेशनली कुछ होता है, ये होता है, वो होता है। अब उसको पता ही नहीं कि मैंने उसके अंदर पहले से ही वो चीज़ को काड़ी कर दिया था, क्योंकि वो होना नहीं था। क्योंकि QNet बोलने के बाद में, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलने के बाद में मैं खुद को समझ गया कि नहीं, ये बिल्कुल चूतियापा है, बकवास है, और निहायत ही ये अपना तो कटने वाला है, अपना तो चूतिया कटने वाला है बस। मेरे को तो ये लगा भाई। तो जैसे ही वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, 17 मिनट हो गए हैं, तो मैं अपने 3-4-5 मिनट, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है भाई लोगों, जो लोग ये वीडियो देखेंगे या जो लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, प्लीज़ मतलब कि आप भले ही 10-15-20 मिनट, आधा घंटा देख लो। और दूसरे वीडियोज़ हैं यूट्यूब के ऊपर, सर्च कर सकते हैं QNet के ऊपर। QNet के स्कैम, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, और ये कोई ऑनलाइन बिजनेस नहीं है। ये आप फंस गए, आप चूतिया बन गए, आपका कट गया, तो आप दूसरे को लोगे, आप उसको भी 3-4 लाख रुपए से घाड़ो और आपका कैसे तैसे पैसा निकालो। क्योंकि कोई 50,000, 500 रुपये की, 1,000 रुपये की घड़ी को ये 65-65 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं। 30,000, 35,000 रुपये का प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर केन का बताएंगे आपको, केन इनके साथ में है। केन प्यूरीफायर 30-31 हज़ार रुपये में आता है, ये 95,000 रुपये में बेच रहे। आपको ये 3-4 लाख रुपए जो आपसे लेते हैं तो क्या करने वाले ये भी बताते नहीं हैं कि ये 4 लाख रुपए का करेंगे क्या। आपके लिए वर्चुअल कुछ वो ले लें, हॉलीडेज़ ले लेंगे। अब मैं अपना बैंकॉक क्यों जाऊँगा भाई, और वो भी नॉमिनल के अंदर, वो भी कोई ऐसे के अंदर आपको वो यहाँ मिल जाएगा आपका फैमिली हॉलीडे। लेकिन आपको सपने ऐसे दिखाएंगे कि आप लग्जरियस लाइफ में हैं, आप 5 स्टार होटल में आप अपने फैमिली को लेके जा रहे हैं, आप घर बैठे धंधा कर रहे हैं, घर में बैठे आपको लाखों रुपए आ रहे हैं। लेकिन देरे हरी पलंगा वरी कभी नहीं होता। हरी ऊपर वाला आप लोगों को, मैं भी इस चक्कर में पढ़ने वाला था, लेकिन मैं कभी नहीं पढ़ता, लेकिन मैं इसके लिए पढ़ा कि मुझे कुछ मेरे दिमाग में कुछ और ये था, क्योंकि ये बिज़नेस के बारे में बताते ही नहीं है कि एक्चुअल में बिज़नेस है क्या। और जो लोग आपके पास में आके बोलते हैं ना, तो वो इतने ट्रस्टेड बंदे होते हैं आपके, पर आपको पता नहीं होता है कि वो आपके पीठ में छुरी मार रहे हैं। मैंने तो उधार सुधार लेके करा, लेकिन मैंने वो मेरा पैसा बच गया रात में, मेरा पैसा रात को बच गया कैसे तैसे। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, मैंने फिर बड़ा शुक्र अदा करा अल्लाह का कि अल्लाह मैंने को तूने इस चीज़ से और इस जंजाल से निकाला। बाद में फिर मैंने यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्च किया। मैं 2 दिन से कंटिन्यू यूट्यूब के ऊपर मैं सर्च कर रहा हूँ, हर चीज़ को देख रहा हूँ। मेरी 3-4 लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है यूट्यूबर से, उन्होंने मुझे बताया है कि भाईजान आप बड़े अच्छे और सही समय पे आपने ये डिसीजन लिया था, और आपने जो आपका बैंक का कार्ड ब्लॉक किया था वो अच्छा किया था। तो आपके पास में भी प्लीज़ अगर इस तरह से क्यूनेट वाले आए और वो बताएं कि आपका बड़ा बिज़नेस है, आप बड़ा बिज़नेस करवाने के लिए, आपको बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, 5 साल में लखपति करोड़पति बनाने के लिए कोई उनके पास में स्कीम है, तो प्लीज़ किसी के साथ किसी की बातें में मत आना।
किसी की बातों में मत आना, किसी के साथ में नहीं जाना, कोई पैसा उधार लेकर नहीं करना। नहीं तो जो पैसा आप उधार लेंगे तो वो तो चुका नहीं पाओगे, उसके साथ साथ आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। ये फिर आपको आपको इन्वॉल्व करते हैं, आपकी फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं, आपके रिलेटिव्स को इन्वॉल्व करते हैं, आप ये बस किसी भी तरह से आपको फ्रॉड करते हैं। जो 5,000, 2,000, 1,000, 3,000 की चीज़ है, ये लाखों रुपए में बेच रहे हैं और ये करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो हमारे को हम सब मिलकर अब ये करें कि भाई जैसे मैं बचा तो वैसा मैं आप लोगों को बचाने के लिए बोल रहा हूँ। और आपको नहीं यकीन है, आपको देखना है तो आप आराम से देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर भरे पड़े हुए हैं। मैं भी अपने चाहूँगा कि मेरे अपने दोस्त, जो भी अपने दोस्त हैं, वो इस चीज़ में ना पड़े। पूरा मेरे जो अपने महाराष्ट्र में भी काफ़ी चल रहा है ये लोगों का स्कैम। तो मैं ये महाराष्ट्र के लिए, ख़ास तौर से महाराष्ट्र और अपना जो बेचारे अच्छे जगह के लोग हैं, महाराष्ट्र के अलावा अदर स्टेट के भी जो लोग हैं, तो वो भी इस वीडियो को देखें। तो देखिए 20, 21, 22 मिनट का वीडियो हो गया है, 21 मिनट का वीडियो हो गया है। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब सर्च कर सकते हैं। पर भाई प्लीज़ क्यूनेट कंपनी में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद। आप बस, लोगों ने लाखों रुपए चाहे, मेरे को तो 4 लाख रुपए मांगे थे, मेरे एक दोस्त को 5 लाख मांगे, एक दूसरे कई ऐसे लोग हैं जिनके 10-10 लाख रुपए गए हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके 15-15 लाख रुपए गए हैं। और कुछ नहीं है, ये मलेशिया ले जाने की बात करते हैं, ये फॉरेन ले जाने की बात करते हैं, ये बोलते हैं बिजनेस बिजनेस। क्योंकि देखो भाई, आप फंस गए तो आपको दूसरे को फंसाना ही है फिर। लेकिन ये मेरे से नहीं होता। मैं अगर फंसता था तो मैं 4 लाख रुपए छोड़ देता था, लेकिन मेरा पैसा बड़ी मेहनत का था। मैं अपने बाल बच्चों को, बीवी बच्चों को छोड़कर अकेला रहता हूँ, अकेला खाना बनाता हूँ। मैं 15-15, एक महीना, डेढ़ महीना अपने घर नहीं जाता हूँ। तो मैं बड़ी मेहनत का है मेरा। तो अल्लाह ने मेरे पे बड़ा करम करा उस मालिक ने, कि इस चीज़ से मुझे बचा लिया। लेकिन मेरे बहुत सारे भाई बंद हैं ऐसे, जो मेरी बहनें हैं, मेरी भाई हैं, जो बेचारे एक उम्मीद में, एक आस में अपने कोई बिज़नेस पे पैसे लगाते हैं। पर देखिए, ब्रेन वॉश भी बहुत अच्छा करते हैं यार। आपको तो ऐसा ऐसा बता देंगे वो कि बस आप ही है। ब्रेन वॉश बहुत अच्छा करते हैं ये, इतना अच्छा ब्रेन वॉश करते हैं ना। लेकिन आप इनके चक्कर में नहीं आना, बिल्कुल भी नहीं आना, बिल्कुल आप दूर रहना। मैंने तो जैसे ही अपना ये सारा चीज़ हुआ, मैंने पूरा उसको एकदम लिख कर डाल दिया। मेरे को बोलता है कि कॉल टू बिजोम पे बात करो या फिर मेरे को कॉल करो। मैंने बोला अच्छा बिजोम पे बात करो और इस पे कॉल करो, ये सब नहीं होगा मेरे लिए। ये नहीं है, मैंने तो डिलीट ही कर दिया सारी की सारी। और वो जो मेरे भाई है, मैं उनसे मिलूँगा, उनका मेरे पे कुछ 10,000 कुछ पैसा बाकी है, तो मैं उनको वो पैसा लौटा दूँगा। और उनको भी समझाने की कोशिश करूँगा कि देखिए आप किसी और को मत बनाएं। और जो अपना रेगुलर बिजनेस है, जो अपना आप भाई रेगुलर बिजनेस जो दिखता हुआ है वो करें। सिर्फ मल्टी लेवल मार्केटिंग के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। कोई भी, चाहे फॉरएवर हो, चाहे आपकी एमवे हो, चाहे आपकी ये हो, ये लोग कुछ भी तरह से, मतलब कि हम अपन लोग कर नहीं पाते हैं, लेकिन अपने कुछ सपने बेच डालते हैं वो। तो जो भी करें अपनी मेहनत से करें। और मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ जैसे मैं, नहीं, मैं अपनी मेहनत से ही करता हूँ। पर अब मेरे आ गया था बॉस। हर आदमी के ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब आदमी, जो 10 सारी दुनिया को ऐसा लगता है कि वो नहीं बनेगा, बेवकूफ़ नहीं बनेगा और किसी से ये नहीं करेगा। लेकिन ये एक बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि ये लोग जो करते हैं आपके बहुत ही भरोसेमंद लोग होते हैं, जिन पे आप भरोसा करते हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिन पे आप बिल्कुल ऐसा मानते हैं कि यार ये आदमी गलत नहीं कर सकता। यही लोग आपके पास में आते हैं और ऐसे ही लोगों को वो टारगेट कर रहे हैं अपने सोसाइटी में, ऐसे ही लोगों को अपने साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग बोल नहीं पा रहे हैं। वो इसके लिए नहीं बोल पा रहे हैं कि उन्होंने बोल दिया है, कि अपनी सोसाइटी में बोला है, अपने तरफ, अपने आसपास बोला है उन्होंने
कि भैया हम तो ये कंपनी में काम करते हैं और क्या है, और जॉब को तो ऐसा एकदम से, ऐसा जॉब को तो ऐसा समझते हैं जैसे दौड़ तो बस, हाँ ऐसा ही है। चलो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो 25 मिनट का वीडियो हो गया, 25-26 मिनट का। तो प्लीज़ ये अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने लोगों को बताएं। पर क्यू नेट कंपनी, क्यू नेट, आप बिल्कुल भी सतर्क रहें और अपने आसपास के लोगों को भी, अपने दोस्तों को भी ये बता दें कि क्यू नेट कंपनी में कभी भी कभी भी कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना। चलो, अल्लाह हाफिज़।